सोशल मीडिया जिस तरह लोगों की पर्सनल लाइफ को हिट कर रहा है और जिस तरह लोगों की खुशियों का कातिल बना हुआ है, इस पे काम करने वाले खुद को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स कहने वाले और सो कॉल्ड चंद गंदे यूट्यूबर्स या ये जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपने आप को समझाते हैं कि हम जी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हम बड़ा जो है वो किसी का भी गंद उछाल सकते हैं, किसी की बहन बेटी को जो है वो बदनाम कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। ये जो सो कॉल्ड किस्म के घटिया किस्म की सोच रखने वाले अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने वाले जो मेरे निकाह पर वीडियो पे वीडियो बना बना के तमाशा बनाया हुआ है, आप लोगों से जल्द इदारों में मुलाकात होने वाली है मेरी, क्योंकि अब आपकी माफी नहीं है। मेरी तस्वीरें आपने इस्तेमाल किस से पूछ के की? मेरे निकाह के दौरान उतारी गई तस्वीरों को आपने क्यों वायरल किया? और अगर वहां पे जो चैनल मौजूद थे आपने उन चैनल से भी ये तस्वीर उठाई तो क्यों उठाई? क्योंकि वो तो उस चैनल की प्रॉपर्टी थी, हमने तो उस चैनल को चले, उसमें बहुत सारे लोग मीडिया के ऐसे थे जो खुद ही आ गए जिन्हें हमने बुलाया ही नहीं था। मौलाना साहब की वहां पर रिहाइश पर सबसे पहले जो है वो मीडिया का इतना ज्यादा शोरो गुल होना और फिर मौलाना साहब को के बारे में जो है वो गलत बातें करना, ये सब चीजें जो है ना ये घटिया लोग ही कर सकते हैं। और दूसरी बात, मौलाना साहब के बेटे का बयान जो मैं सुन रही थी, भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी इज्जत वाली जिंदगी है, मैं बड़ी रिस्पेक्टेड बंदी हूँ, मैंने इज्जत पे मैं कभी समझौता नहीं करती। मेरे लिए वो मेरे वालिद साहब की जगह है, वो आपके वालिद साहब हैं, वो मेरे भी वालिद साहब हैं, उनकी इज्जत मेरी इज्जत पर वार है। और अगर ये माशरा किसी बहन बेटी की इज्जत पे वार कर सकता है तो ये आलिम दीन को भी नहीं छोड़ता। लोगों ने तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लहूलुहान कर दिया था। यहाँ पर तो जो है वो हजरत मरियम पर भी तोहमतें लगी, यहाँ पर तो जो है वो हजरत यूसुफ को उन्होंने अपने रिश्तों ने जो है वो उनको कुएं में डाल दिया। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उनको बुलंद किया। ये अवाम, ये लोग उसी नस्ल से हैं जो के किरदार कशी करते चले आ रहे हैं। आप जहां भी ये किरदार कशी देख रहे हैं, आप दिल छोटा ना करें। आप ये ना कहें कि डॉक्टर नबीहा ने जो है वो इस चीज का एहतराम नहीं रखा। डॉक्टर नबीहा जितना एहतराम जो है मौलाना तारिक जमील का करती है, मैं अपने दिल से उनको अपना वालिद मानती हूँ और मेरे लिए वो काबिल एहतराम शख्सियत है। आपके घर का तकद्दुस और एहतराम कोई पामाल नहीं हुआ। आपके पास जो ये घटिया यूट्यूबर पहुंचे हैं और जिन्होंने आपको ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है, मुझे सारी रिपोर्टें हैं और मुझे सब पता है। तो भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप इस तरह जो है वो एलिगेशन ना लगाएं कि मैंने वहां बैठकर गाने गाए हैं। मैंने अपने शौहर के लिए 2 लफ्ज गुनगुनाए हैं, मैंने कोई बैठ के वहां पे गाने नहीं गाए, और वो भी मीडिया के सवाल पर कि जी आप अपने शौहर को जो है वो कुछ गुनगुना के डेडिकेट कर दें। ठीक है, तो मैंने कोई तकद्दुस खराब नहीं किया, कोई मैंने जो है वो गलत काम नहीं किया। मैंने निकाह किया है और मौलाना तारिक जमील साहब जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद बन के मेरे सर पे हाथ रखा है। ये क्रिटिसिज्म बंद कर दें, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी, मैं आपको लास्ट वार्न कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। 2 साल हो गए हैं ये बदतमीजी बर्दाश्त करते हुए। ये जिस मीडिया नेटवर्क का काम है, मुझे तुम्हारे सबके जो है वो चट्टे कट्टे पता है। जिस दिन मैंने बैठ के खोलने शुरू किए ना तो तुम लोग मुंह छुपाते फिरोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से या मेरे हवाले से तुम जो उनके पास जा जाके मेरे खिलाफ वीडियोस बनवा रहे हो ना, मेरे पास वो फुटेजेस भी आ चुकी हैं, मेरे पास वो वीडियो भी आ चुकी हैं, तो बाज आ जाए। बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं, मुझ तक सारी बातें आ गई हैं। ये जी हमारी मुखालिफ पार्टी है, मैं आवाम को बताना चाहती हूँ। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन आज से 5 साल पहले बनाई थी हारिस के साथ मिलके, यंग मीडिया एसोसिएशन। उसके चंद गंदे कीड़े, गंदे चंद यूट्यूबर्स जिनकी औकात 2 टके की भी नहीं है, जिन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई, अपने आप को सो कॉल्ड सहाफी कहने वाले ये घटिया लोग जिनके घर में बहन बेटियां नहीं है, जिनको इज्जत का पास नहीं है, ये पीछे छुप के वार कर रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं। इतना तुम में दम है ना तो आओ डॉक्टर नबीहा साहब के सामने जो है वो आकर मुंह पर कह के देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे किसी की तजलील करते हैं और कैसे किसी के निकाह की जो है वो वीडियो या ऑडियो या ये चीजें जो है वो लीक करते हैं। ठीक है ना, आप आए, मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे पे तबसरे करेंगे। मुझे आप लोगों के तबसरों की जरूरत नहीं है और ना मैं आप लोगों के तबसरों पर जो है वो चलती हूँ। ठीक है ना, मैंने नेकी का काम किया है, मैंने एक जो है वो तारीख रकम की है, मैंने बहन बेटियों को ये समझाया है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करती हैं तो निकाह के बंधन में बंधें और इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। मैंने कोई गैर शरई काम नहीं किया है, तो इसको प्रोपेगेंडे को बंद कर दो, क्योंकि अब जो है ना वो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जितने पेजेस पर भी जो है वो मेरे या मेरे शौहर के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये अब टॉलरेट नहीं किया जा सकता।
हमारी खुशी में रंग में भंग डालने वाले ये जो गंदे यूट्यूबर्स हैं, तुम सब के चेहरे मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो याद है, तुम सबका मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पता है। और तुम ये जो गंदी साजिशें कर रहे हो, और ये 2 टके की जो टिकटॉकर बगैरत किस्म की, जिसको गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते, ये हम पे बात करेगी। तुमने जो है वो हिना सलमान से 35,000 रुपए का फ्रॉड किया हुआ है मोटी, और तुमने जो है वो ये क्या उसको कहते हैं, ये सदोजई जो है जो यहाँ पे फूड व्लॉगर है, उसके नाम पे 80,000 का फ्रॉड किया हुआ है। मेरे पास वीडियो आ गई है। मेरे साथ ज्यादा अगर मेरे बारे में अब बात की ना तो मैं तेरी वीडियो चलाऊंगी अब, ठीक है ना। और तेरे घर में क्या क्या होता रहा है और तेरी बहन बेटियां क्या क्या करती रही है, मैं ये भी सबको बताऊंगी। अगर मेरी इज्जत पे वार कर रही है ना तो मैं भी बैठ के तेरे चट्टे कट्टे जो है वो अब खोलूंगी। और दूसरी बात, वो गंदी सी जाली यूट्यूबर जो हर वक्त जाली 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 डॉक्टर की जो है वो बगैरती करती है, तू मेरे घर में रहती थी या तू जो है वो मेरी बहन है कि जिसको जो है वो ये पता है कि मेरी डिग्री जो है वो जाली है या असली है? तूने मुझे पढ़ाया है या मेरे पे पैसा लगाया है? तू मेरी अम्मी है जो मुझे बताएगी? खबरदार, बकवास बंद, बस इनफ इज इनफ। अब नहीं, मौला अली का फरमान है कि अगर कोई तुम्हारी इज्जत पे वार करे और अगर कोई तुम्हारे रिस्क पे वार करे तो उसको जवाब दो। तूने हम पे झूठे इल्जामात लगाए, तू लोगों पे झूठे पर्चे करवाती है, गंदी जाली काले रंग की औरत। तू जो है वो जितने तेरा मुंह काला है उतना ही तेरा दिल भी काला है, और उतनी तेरी जुबान भी जो है वो गंदी है। तुझे शर्मो हया नहीं है अपनी बेटियों को पेश करने वाली गंदी यूट्यूबर, कि तू जो है वो अपनी बेटियों को पेश करके जहां जहां लोगों के खिलाफ जो है वो पर्चे करवाती है। मुझे सब पता है तेरा, तेरी ऐसी की तैसी। तू आ जरा सामने, तेरे में इतना दम है ना, तू आ मेरे सामने जो है वो मुकाबला कर आके। मैं तुझे बताऊं, पीठ पीछे जो है वो शेरनी बनी फिरती है, तेरी 2 टके की औकात नहीं है। तूने जिन 2 टके के लोगों को अपना भाई बना के यूट्यूबरों को मेरे पीछे लगाया, तूने उनसे गंदे मैसेज मुझे करवाए, उनके गंदे मैसेज भी मेरे पास सेफ है, ठीक है ना। अब बात ऐसे है तो फिर ऐसे ही होगी। अब मैं भी तुझे बताऊंगी। तुमने क्या समझ रखा है कि डॉक्टर रबिया कुछ बोलती नहीं है, ये माहिर नफ्सियात है, ये गुस्सा नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती भाई? मेरी इज्जत पे बात आई, मेरे किरदार पे बात आई तो गाड़ के रख दूंगी मैं तुम लोगों को, समझ आई? अब नहीं, बस बहुत हो गया तमाशा। अब मेरे बारे में किसी ने भी कोई बात की या मेरे निकाह के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई बात हुई तो जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, मैं नहीं होंगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खसी या कोई इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल किए गए, वो बहुत बहादुर आदमी है, वो खोकर फैमिली से है और मैं पठान फैमिली से हूँ। पठान अपनी इज्जत पे वार बर्दाश्त नहीं करता। पठान जो है ना वो कौन सी कौम है, शायद तुम्हें अभी पठानों से पाला नहीं पड़ा और तुम्हें खोकरों से भी पाला नहीं पड़ा। खोकर भी जो है ना वो किसी को खुद से नहीं छेड़ते, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ते नहीं है। तो ये बात जो है ना वो जहन में रखना। जिस इदारे में महकमे में जाना है ना मुझे लेके, घसीटो आओ। तुमने मुझ पर जितना गंद उछाला है, तुम्हारे घर में बहन बेटियां होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन बेटियों के जाके मोबाइल चेक करो, क्या गंद जो है वो उछाल रही है। औरत होके औरत पर गंद उछालने वाली गंदी औरतों, जलील औरतें हो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें जो है वो सुना जाए। और जो लोग तुम पे भरोसा करते हैं वो भी तुम्हारे जैसे गंदे लोग हैं, समझ आई? खबरदार, जो अब मेरे बारे में जो है वो कोई बात की या मेरी तस्वीर जो है वो इस्तेमाल की या मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें इदारों में घसीटूंगी। अब मैं घसीटूंगी तुम्हें, और मैं देखती हूँ कि कौन जो है वो ये मेरे बारे में जो है वो बात करता है। मैं 250 किलो का जो है वो यहाँ पर पहनूं या मैं 200 किलो का जो पहनूं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनूं। मेरी शादी थी, मेरा मसला था। मैं तुम्हारी पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ जिस पर तुम लोग जो है वो तबसरे करने के लिए जो बैठे हुए हो। एनफ इज एनफ, बस इससे आगे नहीं, और ना मैं बर्दाश्त करूंगी।